नमस्कार मित्रों। आज थायराइड की समस्या बहुत अधिक है। ऐसे तो ये समस्या लेडीज़ को सबसे अधिक है, पर अब तो पुरुषों में भी ये समस्या बहुत अधिक आम हो चली है। थायराइड की समस्या में आपको मालूम है, पीरियड लेडीज़ का तो इरेगुलर हो जाता है, फैट बढ़ने लगता है, थकान महसूस करती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता है। अक्सर वो अपने आप को डिप्रेशन में फ़ील करती हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं और चूँकि चयापचय से संबंधित है तो मोटापा तो बढ़ेगा ही। थायराइड को कंट्रोल करना बहुत सरल है। आप लेकिन लंबा अभ्यास, मैं अपनी क्लास में, योगा की क्लास में, जो लड़की 8 साल से इसकी दवाई ले रही थी, उसकी दवाई अब 2 साल से बंद है और उसकी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उसको जांच करवाती है, जांच करवाते रहना पड़ेगा, लेकिन 2 साल से कोई भी डॉक्टर उसको दवा लेना नहीं बोल रहा है। तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ही अभ्यास है कि उन अभ्यासों को करके आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। थायराइड के लिए सबसे पहले मैं बैठकर किए जाने वाला सिंहासन बता रही हूँ। सिंहासन का अभ्यास थायराइड को तो ठीक करता ही है, टॉन्सिल को और आपकी वॉइस को भी एक क्लियर बनाता है। देखिए, आपको वज्रासन में ऐसे बैठना है, आपको मैं दिखाई पड़ रही हूँ। हथेली को घुटनों के पास रख लें। पहले सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। इसका अभ्यास 3 बार किया जाता है, इसलिए मैं आपको तीनों बार करके बताऊंगी। सांस भरें, फिर से एक बार सांस भरें, उसके बाद गर्दन की मसाज। ये एक अभ्यास आपको थायराइड से भी बचाता है, टॉन्सिल से भी बचाता है, आपकी आवाज़ को भी क्लियर करता है। इसके बाद में एक उष्ट्रासन बताती हूँ जो बैठकर किया जाने वाला है, क्योंकि जिस भी आसनों से थायराइड की यानी यहाँ की मांसपेशी गर्दन खिंचती है, पीछे जाती है या आगे झुकती है, तो थायराइड उससे कंट्रोल होता है। तो उष्ट्रासन के अभ्यास से थायराइड कंट्रोल होता है। इसमें आप इस तरीके से जाएंगे और अगर आप कर पाते हैं तो पूरा प्रॉपर ऐसे करें। ध्यान गर्दन पे पड़ रहे खिंचाव पर, नॉर्मल ब्रीदिंग। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो इस तरह रख के अपने गर्दन को पीछे मोड़ लें। सामान्य श्वास लेते और छोड़ते हुए ही करना है आपको इसका अभ्यास। तो ये तो उष्ट्रासन एक बताया बैठ करके, और दूसरा अभ्यास मैं आपको लेट के बता रही हूँ, क्योंकि लेट कर किया जाने वाला 3 अभ्यास थायराइड को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है, जिसमें एक है सर्वांगासन। मैं सर्वांगासन का अभ्यास आपको करके बता रही हूँ। सीधे लेटेंगे। सीधे लेटते हुए आप सबसे पहले सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, हाथ को इधर ले आए और अब बॉडी का यू शेप बनाएं। यू शेप बना के बैक को ऊपर उठा लें। सांस भरें, सांस छोड़ें। आप महसूस करेंगे गर्दन जहाँ पर थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर एक दबाव आ रहा है। यह दबाव ही सामान्य रूप से सांस लेने छोड़ने के साथ वहाँ मसाज कर रहा है।
धीरे धीरे वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ेगा और थायराइड ग्लैंड आपकी हेल्दी होगी। इस आसन का अभ्यास 2 से 3 मिनट और 2 से 3 बार करना है। ब्रीद आउट करते हुए पैरों को पीछे मोड़ें और सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। इस अभ्यास के बाद इसका एक उल्टा अभ्यास है जिसको भी करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि शीर्षासन के लाभ के बराबर लाभ मिलेगा। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन। अगर आप इस तरीके से पद्मासन में कर सकते हैं तो पद्मासन में करें, और अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो क्रॉस लेग में करें। क्रॉस लेग भी नहीं कर सकते हैं तो पैरों को लंबा छोड़ दें, बस सिर को इस तरीके से करें ताकि थायराइड ग्लैंड पर खिंचाव, उस आसन में दबाव था, इसमें खिंचाव है। इन दोनों आसनों के अभ्यास से ही यहाँ पर रक्त का संचार बढ़ेगा और धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड आपकी हेल्दी होगी। इसके बाद मैंने बोला कि 2-3 आसन जैसा बताए तो 2 हुए। तीसरा है हलासन। हलासन भी सर्वांगासन की तरह ही है, लेकिन इसमें पाँव ऊपर नहीं ले जाते। इसमें देखिए आपकी थायराइड ग्लैंड पूरी दब गई है, इस आसन में दब चुकी है। अब आप सांस लें, छोड़ें। एक तो ये फैट को कम करेगी, लेडीज़ प्रॉब्लम से बचाएगी, इसके साथ थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखेगी। यहाँ सांस लें, छोड़ें और 1 से 2 मिनट शुरुआत में, बाद में अधिक समय तक भी रुक सकते हैं, जो कि आपको जल्दी आपकी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखेगी। और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। इसका नाम था हलासन। सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, ये तीनों चारों आसन आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। और चक्रासन कर सकते हैं तो चक्रासन। चक्रासन के लिए अपने शरीर को आपको ऊपर उठाना है, हथेली और पंजे के ऊपर, सांस भरते हुए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फिर से खींच रही है। गर्दन आपकी नीचे है। ये आपकी आँखों के लिए, बालों के लिए, फेस के लिए और आपकी थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी है। किसी भी आसन का अभ्यास मैंने बोला शुरुआत में आधा मिनट से 1 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं और उसकी संख्या बढ़ाएं। सेतुबंध आसन भी आपकी थायराइड की समस्या से निजात दिलाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। सेतुबंध आसन, आसन तो देखिए और भी है, लेकिन आप इतने आसन नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़े से आसनों का ही अभ्यास बता रही हूँ। इसमें आप पीठ को ऊपर उठाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी जो गर्दन है यहाँ पर थोड़ी एक दबाव आ रहा है हल्का। ये थायराइड ग्लैंड को दबाव मिल रहा है हल्का, जिससे थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे यहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा और वो हेल्दी होगी। आप सांस भरते हुए ऐसे उठते हैं और सांस को बाहर निकाल देते हैं। इस पोज में रुकें और फिर ब्रीद इन करते हुए नीचे आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। ये मैंने आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताए हैं। मैंने बोला थायराइड ग्लैंड को करने के लिए भुजंगासन भी अच्छा है, धनुरासन भी अच्छा है, लेकिन इतने आसन का अभ्यास अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरी बात मान के आप अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आपको आता है, सूर्य नमस्कार के साथ इन थोड़े से आसनों को कर लें, जो आपको फैट से तो बचाएगा ही बचाएगा, आपकी बॉडी, माइंड, आपके बालों को, आपके चेहरे की सुंदरता को, सबको बनाए रखेगा। तो मेरा आज की वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है, लेकिन हाँ, जैसा मैं बोलती हूँ, थायराइड वालों को क्या नहीं खाना है, मूंगफली नहीं खानी है, गोभी का प्रयोग नहीं करना है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ऐसा कुछ नहीं लेना है, सोयाबीन का प्रयोग नहीं करना है।
अपने आहार में से इन चीज़ों को हटा दें। और फैट कम करना है तो ऑयली चीज़ों को भी हटाना है, जंक फूड भी हटाना है। यानी हेल्दी रहने के लिए जो मैं आहार बताती हूँ कि फल सब्जियों का प्रयोग अधिक करें, सलाद का प्रयोग अधिक करें, भोजन आपका सादा और सात्विक हो, खाने में बहुत वैरायटी नहीं लें ताकि पेट को पचाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अगर आप ऐसा खाना खाते हैं और इन अभ्यासों को अपनाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। थायराइड तो क्या, कोई भी समस्या शरीर में नहीं आएगी। और अगर स्वस्थ हैं तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। मेरे आज के बताए हुए अभ्यासों से आपका भी अगर थायराइड कंट्रोल होता है, धीरे धीरे स्वास्थ्य स्वस्थ होता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।